रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली, बागों में बहार है। मोहम्मद रफ़ी के ये दो गाने जब रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड हो रहे थे तब सब कुछ सामान्य था। संगीतकार स्टीव बर्मन खुद इन गानों की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद रफ़ी आराधना से हटा दिए गए और राजेश खन्ना के लिए आ गए किशोर कुमार। तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? क्या ये आकस्मिक था, मतलब अचानक हुआ था, या इसके पीछे कोई चाल थी? बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह इन गानों का संबंध है उस सनसनीखेज कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। नमस्कार। आखिर आराधना से मोहम्मद रफ़ी को क्यों हटा दिया गया था? इस पर अब भी रहस्य का एक झीना पर्दा पड़ा रहता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। क्या था सच? तो चलिए बताते हैं आपको। इतना तो सभी जानते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी के ये दो गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो उस समय संगीतकार स्टीव बर्मन बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने ही ये गाने रिकॉर्ड करवाए थे। इन गानों में राजेश खन्ना के साथ दिख रही हैं शर्मिला टैगोर। गली गली, और इस गाने में राजेश खन्ना के साथ दिख रही हैं फरीदा जलाल। तुमको मुझसे प्यार है। किताबें बताती हैं कि फिल्म आराधना के लिए खुद संगीतकार स्टीव बर्मन ने राजेश खन्ना के लिए मोहम्मद रफ़ी को चुना था, लेकिन मुश्किल ये हुई कि ये दो गाने रिकॉर्ड करवाने के बाद स्टीव बर्मन बुरी तरह बीमार पड़ गए। यहाँ ये बता देना ठीक रहेगा कि आराधना में आर डी बर्मन पिता स्टीव बर्मन के चीफ असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन जो बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते और किताबें बताती हैं कि ठीक उसी समय राजेश खन्ना शक्ति सामंत की दूसरी फिल्म कटी पतंग के लिए शूट कर रहे थे। कटी पतंग में संगीत दे रहे थे आर डी बर्मन। राजेश खन्ना और आर डी बर्मन में पहले से गाढ़ी दोस्ती थी, तो दोस्ती की वजह से राजेश खन्ना ने फिल्म कटी पतंग की पूरी बागडोर संगीतकार आर डी बर्मन को सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते आर डी बर्मन ने राजेश खन्ना पर 3 सोलो गाने रिकॉर्ड कर लिए। इधर आराधना के संगीतकार स्टीव बर्मन बुरी तरह बीमार पड़ गए। तो हुआ ये कि शक्ति सामंत के कहने पर आर डी बर्मन ने आराधना का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद आर डी बर्मन ने जो पहला काम किया वो था आराधना से मोहम्मद रफ़ी की छुट्टी, क्योंकि वो मोहम्मद रफ़ी को पसंद नहीं करते थे, वो पसंद करते थे किशोर कुमार को, और उन्होंने कभी इस बात को छिपाया भी नहीं। जब स्टीव बर्मन को ये पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। उनके करियर में मोहम्मद रफ़ी का क्या योगदान था इसे वो बखूबी जानते थे। किताबें बताती हैं कि इस बात को लेकर पिता पुत्र में बहस भी हुई थी, लेकिन स्टीव बर्मन की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। 1969 के सितंबर महीने के आखिर में आराधना रिलीज होने को तैयार थी। संगीतकार स्टीव बर्मन अब पूरी तरह स्वस्थ थे, लिहाजा उन्होंने आराधना की कमान फिर अपने हाथ में ले ली। रिलीज़ के पहले की शाम उन्होंने बांद्रा के अपने घर में एक पार्टी रखी। पार्टी का मकसद था आराधना के म्यूज़िक को लोगों के सामने रखना। पार्टी में स्टीव बर्मन के बेटे आर डी बर्मन ने लोगों के सामने आराधना के गाने रखे। किशोर कुमार के जरिए राजेश खन्ना को दुनिया के सामने रखा। आर डी बर्मन ने आराधना के गानों को लोगों के सामने तो रखा, लेकिन पार्टी में लोगों की रुचि आर डी बर्मन में नहीं थी। हर कोई स्टीव बर्मन से बात करना चाहता था, ये जानना चाहता था कि आराधना का म्यूजिक कैसे तैयार हुआ, कैसे राजेश खन्ना के लिए रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी जैसे गाने बनाए गए, कैसे खूबसूरत शर्मिला टैगोर और हीरो राजेश खन्ना पर कोरा कागज़ था मन मेरा गाने का तालमेल बिठाया गया।
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख ली। किताबें बताती हैं कि उस दिन एस.टी. बर्मन ने इन सभी सवालों के जवाब दिए, सिवाय मोहम्मद रफ़ी के उन 2 गानों के। एक गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले, दूसरे गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं लता मंगेशकर। तुमको मुझसे प्यार है। पार्टी में उस दिन इन 2 गानों पर लोगों ने जितने भी सवाल किए, एस.टी. बर्मन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। आखिर आराधना रिलीज हुई। इसे इतनी सफलता मिली, आराधना से मोहम्मद रफ़ी को हटाने से जुड़े सवाल बेमानी हो गए। दुनिया तो बस राजेश खन्ना और किशोर कुमार की हवा में बह निकली। कोई हमसे ना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तुमको मुझसे प्यार है।